हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि खुद को कंटिन्यू रखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है। बिजनेस को यदि कंटिन्यू रखना है तो पहले खुद को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। जब हम खुद को कंटिन्यू रख पाएंगे तो हम बिजनेस को कंटिन्यू रख पाएंगे। जब बिजनेस को कंटिन्यू रख पाएंगे अर्थात किसी फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस या कॉमर्शियल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए खुद को कंटिन्यू रखना आवश्यक है। खुद को हेल्थी, वेल्थी, स्ट्रेंथी रखना आवश्यक है। लेकिन क्या मात्र हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ ही हमें कंटिन्यू रख पाती है या कुछ अन्य चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। सवाल ये उठता है कि पैसे पर फोकस किया जाए या व्यक्ति पर फोकस किया जाए। पैसे पर फोकस किया जाए या व्यक्ति पर फोकस किया जाए। अब पैसा अपने आप में एक न्यूट्रल चीज़ है। व्यक्ति एक एक्टिव वो पैसे का यूज़ करता है। दूसरा, पैसे के द्वारा व्यक्ति को यूज़ करते हैं। व्यक्ति पैसे को यूज़ करता है। ठीक है। अब व्यक्ति को एक्टिव रहने के लिए यदि उसे कंटिन्यू रखने के लिए, अर्थात एक्टिव और कंटिन्यू दोनों में अंतर है। एक्टिव किसी समय हुआ, किसी समय नहीं हुआ, या लंबे समय तक एक्टिव रहा, बात अलग है। लेकिन कंटिन्यू रहना आवश्यक है। यदि हमें अपनी फर्म, दुकान, कंपनी या कमर्शियल एक्टिविटी को कंटिन्यू रखना है तो खुद कंटिन्यू रहना पड़ेगा। खुद को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट या सर्विस या फर्म, दुकान, कंपनी कंटिन्यू रह सकती हैं। अब खुद कंटिन्यू कैसे रहें? यह बात सही है कि हेल्थ, वेल्थ, स्ट्रेंथ, ये 3 मेन फैक्टर हैं जो कि खुद को मजबूत बनाते हैं। ये कंटिन्यू रखने के, अर्थात ये एक्टिव रहने के भी ये फैक्टर हैं। अर्थात ठीक है, हम यदि अनएक्टिव हैं तो हम एक्टिव हो गए। कहने का अर्थ यह है कि जैसे कि मान लिया कि हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं और नॉर्मल लाइफ से हम कॉमर्शियल लाइफ में आए हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल लाइफ में आए तो अर्थात ये हम एक्टिव हुए, कॉमर्शियली एक्टिव हुए। लेकिन अब हमें कंटिन्यू रहना है। उसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? क्या मान लिया, अर्थात एक हम कंटिन्यू कैसे रहें, तो हमारी डिमांड कंटिन्यू रहने की अलग है। ठीक है, इकोनॉमिक सेक्टर को कंटिन्यू रहने की डिमांड अलग है, और उसकी पहली डिमांड तो ये है कि जो उसका संचालक है, इकोनॉमिक सेक्टर अपने आप में एक न्यूट्रल सेक्टर है, एक नेगेटिव सेक्टर है, जिसको कोई न कोई एक्टिव करता, मतलब कंटिन्यू रखता है। तो जो उसको कंटिन्यू रखता है, अर्थात कंटिन्यू रहने वाला एक्टिव तत्व चाहिए। ठीक है, यदि कॉमर्शियल सेक्टर्स है, कोई फर्म, दुकान, कंपनी या कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए ज़रूरी यह है कि कोई न कोई एक ऐसा चाहिए जो कंटिन्यू खुद को रख सके, और वह अन्य एलिमेंट्स को, अन्य तत्व को कंटिन्यू रख सके या एक्टिव रह सके। जैसे कि मान लिया हमारे शरीर में हार्ट कंटिन्यू चलता है, सांस कंटिन्यू चलती है, नाड़ी कंटिन्यू चलती है। अर्थात ये है स्टार्ट तो स्टार्ट, यदि बंद टोटल बंद। अर्थात ये वो चीज़ें हैं जो कंटिन्यू हैं या परमानेंट एक्टिव है, डेड तो डेड। अब इनके आधार पर
ये अन्य चीज़ों को एक्टिव रखती हैं या कंटिन्यू रखती हैं? कंटिन्यू रखती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि रिक्वायरमेंट्स 3 चीज़ों की आती हैं। कंटिन्यू, एक तो मेन फैक्टर जो एक्टिव तत्व है, वो एक्टिव तत्व जिसमें हम कह सकते हैं कि पहली बात तो आती है कि जो एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन, उसका कंटिन्यू होना। वह फिर एम्प्लॉई जो कि लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जो एम्प्लॉई हैं, उनको कंटिन्यू रखता है। वो फिर जो फर्म, दुकान, कंपनी है या कॉमर्शियल एक्टिविटी है या सर्विस है, उसको एक्टिव रखते हैं। तथा वो चीज़ें, प्रोडक्ट या सर्विस को एक्टिव रखते हैं या कंटिन्यू रखते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कंटिन्यू कैसे रहें, अर्थात हमारी कंटिन्यूटी एक बेस कंटिन्यूटी है। यदि हम कंटिन्यू नहीं रह पाए तो आप कह लीजिएगा हम कंटिन्यू, या हमारी पंक्चुअलिटी आदि, ये कई सारे तत्व आते हैं जिनके आधार पर अर्थात ये एक बेस है, ये फाउंडेशन है कंटिन्यूटी का, निरंतरता का आधार है। हमारी निरंतरता का आधार है। और हमारी निरंतरता किसका आधार है, अर्थात हमारी निरंतरता किस पर आधारित है? क्या वह लक्ष्य पर आधारित है? क्या वह उद्देश्य पर आधारित है? अर्थात एक कारण है कि हमारी हेल्थ वेल्थ स्ट्रेंथ पर भी आधारित है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर प्रेम, उत्साह, उमंग, इन सब चीज़ों पर भी आधारित है। तो इसलिए पहली चीज़ इस पर गौर करना चाहिए कि हमारी जो निरंतरता है वो किस पर आधारित है, उसको अवश्य पता लगाना चाहिए और उसे मेंटेन रखना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।